नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थिंक एंड ग्रो रिच में ऑटो सजेशन के बारे में नेपोलियन हिल ने क्या बताया है, हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या है ऑटो सजेशन? आत्म सुझाव। हमारे जो पांचों इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय, उनको कहाँ से संदेश पहुंचता है, कहाँ से हम वो प्रशासित करते हैं हमारी सब एक्टिविटीज। ये जो ऑटो सजेशन है, जिसको आत्म सुझाव बोलते हैं, वो अनुमति देता है किसको? पांचों इंद्रियों को। लॉजिकल कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम जो विचार है उनको अपने मन में ठहरने का परमिशन आत्म सुझाव से देते, ऑटो सजेशन देते। भले ही विचार नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर्मन में जो विचार आता है वो विदाउट योर परमिशन, विदाउट ऑटो सजेशन अंदर जा ही नहीं सकता। प्रकृति ने हमको ऐसे बनाया, मालूम है? क्या हमारे विचारों पर हमारा कंट्रोल है। हमारे विचारों पर हमारा कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल है। मतलब जैसे पहले बताया कि जो बगीचे में जिस तरह से हम बीज बोए थे ना, वैसे ही पेड़ उगेंगे। सेकंड चैप्टर में जो दिया है वो फिर से पढ़ो। 6 स्टेप्स दिन में 2 बार पढ़ो, महसूस करो, आपको पता चलेगा कि ऑटो सजेशन उसके साथ कैसे काम करता है। लगातार ये करने से क्या होगा मालूम है? आपको अंतर्मन की इस स्थिति में लाएगा जहां से आप अपनी इच्छा को भौतिक आकार दे सकते हैं। और उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 7 पे जाइएगा। चैप्टर नंबर 7 मालूम है? जहां पर हम मास्टरमाइंड का समूह बनाते हैं, उन लोगों से सुझाव लेते हैं। याद रखो, आपकी जो इच्छा है वो आपको लिखना है और जोर जोर से पढ़ना है। आप जोर जोर से पढ़ते हो ना, उसके साथ में और एक चीज चाहिए, इमोशंस। इमोशनलेस पढ़ना नहीं चलेगा, भावना मिश्रित होना चाहिए। वो आपका जो अंतर्मन है वो उसी पे काम करेगा जिसमें आपकी भावना मिल गई हो, नहीं तो काम नहीं करेगा। समझ गए? सामान्य भावना रहित शब्द अंतर्मन को प्रभावित नहीं करते। इट शुड बी डीप इंटेंस इनसाइड। आप देखो ना, जहां पर भी तीव्र भावनाएं है, वो घटनाएं आपके दिलो दिमाग में फिट बैठी है। जैसे कि आपने कोई अचीवमेंट किया है, आपके छोटे बहन ने, छोटे भाई ने अचीवमेंट किया है, आपके बेटे ने अचीवमेंट किया है, कुछ दुख हुआ है, कुछ दर्द हुआ है, किसी को हॉस्पिटल में एडमिट किया है, आपको शॉक लगा, अरे बाप रे ऐसे कैसे हुआ। वो घटनाएं आपको याद रहती है। क्यों? अंतर्मन उसी को अंदर रख देता है, उसी को स्टोर करता है जिसके साथ भावना मिश्रित है। इफ इट इज डीप इंटेंस तो आपको रखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रह जाती है। मतलब कुछ भावनाएं आपको याद रहती है क्योंकि डीप इंटेंस भावना मिश्रित है वो।
अभी ये भावना मिश्रित विचार और विश्वास से भरपूर विचार, ये जब अंतर्मन में जाएगा तो क्या होगा, वहीं पे स्टोर होगा ना। और अगर बार बार ऐसा करोगे तो आपके पास फेथ है विथ इमोशंस, तो आपके सबकॉन्शियस में जाएगा, अंतर्मन में जाएगा। और यही तो चाहिए। ये जो ऑटो सजेशन है, ऑटो सजेशन मतलब उसमें जो लिखा है ना, वो वर्ड में सब कुछ है। हु इज सजेस्टिंग यू, कौन आपको सजेस्ट करता है? वही ऑटो सजेशन, अंतर्मन, सबकॉन्शियस माइंड आपको सजेस्ट करता है। वो सजेस्ट कब करेगा? जब हम उसके अंदर कुछ डालेंगे। हम उसके अंदर कैसे डालेंगे? विथ फेथ, भरपूर विश्वास एंड इमोशंस। हम अलाउड करते हमारे सबकॉन्शियस में क्या जाना चाहिए, कभी भी मत भूलो। आप अपनी चाहत पर कितने मजबूती से केंद्रित हो, कितना विश्वास है, कितने इमोशंस है, उसके ऊपर डिपेंड है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है क्या, आत्म सुझाव करके देता है क्या, ऑटो सजेशन में वापस आता है क्या। आपको लगता है कि मैं ये काम करूं, आपको लगता है कि मैं काम नहीं करूं, आपको अचानक लगता है अरे ये आइडिया है, मुझे करनी चाहिए। ये क्यों आती है, कहां से आती है? ये सजेशन कहां से आता है आपको? नेपोलियन से जो बोल रहे हैं ऑटो सजेशन, वो कहां से आता है? वो यही से आता है जहां से हम अंदर डालते हैं अपने विचारों को। एकाग्रता के सिद्धांत का प्रयोग करो। हमने देखा है कि हम निश्चित परफेक्ट धनराशि के बारे में सोच रहे हैं कि ये धनराशि मुझे चाहिए, और तहे दिल से हम उसको मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। अगर आप अपने दिल दिमाग में वो डालेंगे फेथ से, भरपूर विश्वास से और इमोशन से, तो उसके सब रास्ते आपको मिल जाएंगे। रोज आपको ध्यान लगाना है, तब तक जब तक आपको जो अमाउंट है वो दिखना दे। आप उसके लिए सब प्रयास करेंगे, सब कोशिशें करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है ऑटोमेटिक कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैं मेरे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करूंगा सिर्फ उसी के बारे में जो मुझे हासिल करना है, पूरे विश्वास से, पूरे इमोशन के साथ। आप ये कभी भी नहीं भूलना है कि अंतर्मन उसी पे काम करता है जहां पर पूरे विश्वास के साथ आप उसको स्टोर करते हो, क्योंकि विश्वास ही है जो आपको आपकी अमाउंट दिखाएगा रादर। वो बोलेगा अरे वो इंतजार कर रही है आपके अमाउंट, वो वहां पर है। और जब वो आपको पता चलेगा ना, यस अरे मुझे दिखाई दे रही, दैट इज सिक्स सेंस। वो सिक्स सेंस ऑटो सजेशंस आपको उसके जवाब दे देंगे। कहां से आते हैं विचार, कहां से आते हैं जवाब, यू डोंट नो। साइंस को भी अभी तक मालूम नहीं कि कहां से आते हैं। ऑफकोर्स फिजिक्स में और इसमें बहुत सारे तरीके होने के कारण वो कैसे प्रोसेस करता है, जैसे हमारे कंप्यूटर इंटेल वगैरह जो प्रोसेस करते हैं और हमको उसका आउटपुट आता है, वैसे ही हमारे यहाँ पर आउटपुट आता है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमको मालूम नहीं कि हमारे दिमाग में कैसे आती है। अभी सिर्फ दिमाग में लाएंगे कि मुझे इतना पैसा कमाना है तो होगा क्या, विश्वास लाएंगे होगा क्या, इमोशंस लाएंगे तो होगा क्या। हमें क्या चाहिए, उसके साथ एक प्लानिंग चाहिए, एक्शन प्लान चाहिए। हकीकत में बदलने के लिए एक्शन प्लान चाहिए ना। हम सभी लोग हैं, हमको मालूम है कि जो
जो भी लॉजिकल थिंकिंग करते हैं उनको ये मालूम है कि फेथ और इमोशंस के साथ साथ मेरा एक्शन प्लान भी उसमें चाहिए, निश्चित प्लान, निश्चित योजना चाहिए कि मैं कैसे करूँगा। और हमें ये भी मालूम है कि इमीडिएटली मुझे क्या करना है, उसको फर्स्ट स्टेप में बदलना है। एक्शन प्लान के फर्स्ट स्टेप क्या है, इमीडिएटली चालू करना है। अभी ये बुक में जो दिया है कि आप सोचो और पैसे कमाओ, तो आप सोचो, उसके लिए लॉजिक मत लगाओ, फॉलो द नेपोलियन हिल। आपको उस पैसे से जो भी करने वाले हो अच्छी चीजें बंद करो और उसको महसूस करो कि मेरे सामने वो चीजें हैं, मुझे ये खरीदना था, मुझे ये फैक्ट्री करनी थी, मुझे ये जगह पर ऐसी फैक्ट्री बनानी थी। वो महसूस करो कि आपने लिए और आप उसका यूज कर रहे हो। जो भी है, फिजिकल हो सकती है, अचीवमेंट में हो सकती है, लेकिन वो चीजें आपके सामने दिखाई देनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक जिसने द सीक्रेट नहीं पढ़ा है, आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबडी प्लीज रीड द सीक्रेट। अब ये जो अंतर्मन है उसको प्रेरित करने के लिए स्टेप्स क्या क्या है। पहला स्टेप है, एक बार फिर से दोहराते, ये जो अंतर्मन है उसको प्रेरित करने के लिए कितने स्टेप्स हैं, कैसा करना है। पहली स्टेप में क्या करना है, एक शांत जगह चुनिए, पहले थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, अपनी आंख बंद कर लो और आपको जो दिखाई देती है, आपको आपने जो लिखा है अमाउंट, उसको दोहराओ कि मुझे ये हासिल करनी है। विश्वास चाहिए, उसमें इमोशंस चाहिए, और उसके लिए मेरा ये एक्शन प्लान है। डेट भी चाहिए, एग्जैक्ट डेट चाहिए। ये धनराशि, ये अमाउंट मुझे ए तारीख को हासिल करनी है और उसके लिए मेरा ये एक्शन प्लान है। किसी शांत जगह पर सुबह और शाम को हमको ये करना है, शाम को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद। ये दूसरा कदम है कि सुबह और शाम को दोहराने का है, रिपीट करने का है। तीसरी बात है कि कहां पर रखना है वो लिखा हुआ, जहां पर आप उसको देख सकते हो। कहां पर देख सकते हो, आपके बेड के बाजू में, जहां पर आप सोने वाले हो वहां पर रखो। तो सोते वक्त आप पढ़ोगे पूरे विश्वास के साथ, पूरे इमोशन के साथ। एक्शन प्लान भी, क्या अचीव करना है वो भी, कितने तारीख को अचीव करना है वो भी उसमें चाहिए। क्या अचीव करना है उसकी तारीख चाहिए और एक्शन प्लान चाहिए, विश्वास चाहिए कि ये मैं हासिल कर सकता हूं। तब ऑटो सजेशन मिलेगा, तो आपको आदेश देगा। बहुत से लोगों ने बताया कि आप ही खुद के जीवन के मालिक हो, लेकिन कैसे हो और कैसे बनना है ये बुक में बताया। अपने भाग्य को हम कैसे निर्माण कर सकते हैं, खास तौर पर आर्थिक भाग्य को इसमें बताया, क्योंकि उसी में अपने अंतर्मन को प्रभावित करने की क्षमता है। पूरा बुक पढ़ लो और एक बार पढ़ लो, तभी आपको पता चलेगा कि ऑटो सजेशन, फेथ और इमोशन के साथ जब रहता है और निश्चित तौर पर उसकी प्लानिंग रहती है, एक योजना रहती है, तो आपको सजेशन आने लगते हैं ऑटोमेटिक। क्योंकि हमने प्लान किया है, हमने ट्रेन किया है हमारे ब्रेन को कि मुझे ये सजेशन चाहिए। हम ही खुद को प्लान ट्रेन करते हैं कि कैसे सजेशन आनी चाहिए।
तो लेट्स स्टार्ट। और इसके बाद का जो चैप्टर है, हमें स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, वो अगले वीडियो में है, जरूर देखेगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद।